बिहारी जो स्वाध्याय है, भागवत ग्रंथों का पाठ है, तो हमें अंदर से तुरंत शक्ति देता है। परम पूज्य गीताहाट बाबा से कहते थे कि बाबा बड़ा टेंशन में है, जीवन में जो है ना एकदम सुख चैन उड़ गया है। बोले ठाठ में जीवन जीना है तो पाठ कर, पाठ से ठाठ में जिएगा, जहाँ आधा अंडा बोल बोल के पाठ कर। हम गीता पाठ करते हैं, कुछ तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था तो अच्छा लगते थे, और गीता पढ़ने से मुझे बड़ा संतोष होता था। मुझे अनुभव हो गया कि कितना भी बाहर में टेंशन तनाव हो, सबको गीता जी समाप्त कर देंगे। जितना डूबेंगे उतना शांति मिलेगी। इसी तरह जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में संपूर्ण दैवी संपदा का आगमन होने लगेगा। अभी हम जो वाल्मीकि जी महाराज बता रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी को जो आप सुन रहे थे, कहाँ कहाँ रहिए, उसमें क्या बता रहे थे कि जो पराई स्त्री को माता समान समझता हो, पराये धन को भी समान समझता हो, दूसरे को सुखी देखकर खुश हो जाता हो, दूसरे को दुखी देखकर उसका हृदय भी फटने लगता हो, जो सबका भला चाहता हो, सबका सहयोग करना चाहता हो, सबसे परोपकार भाव से सबके साथ जीना चाहता हो, आपकी सेवा करना चाहता हो, आपकी कथा सुनना चाहता हो, आपको निहारना चाहता हो, कथा सुनाना चाहता हो, आपका नाम जपना चाहता हो, उसके हृदय में आप जाकर निवास कीजिए। तो आप सब कुछ समझना होगा कि जब भी भगवान में सटिएगा, भगवान में सटना क्या है? धर्म है, अध्यात्म है। तो धर्म का पाठ क्या है? पढ़ी सारी धर्म नहीं भाई। जब भी आप भगवान में सटेंगे तो दूसरा को भला करने का भाव उठेगा। अगर भाव नहीं उठता है तो अभी आप भक्ति लाइन में नहीं है, आपके मन में समाज कल्याण का भाव नहीं है, किसी के मदद का भाव नहीं है, तो आप फिर भक्त नहीं, नकली भक्त है। भक्ति का मतलब ही होता है सेवा भज, मतलब सेवा भज धातु सेवा करते। तो भगवान से जुड़िएगा तो दुनिया भगवान की है, सबका भला चाहिएगा। जो जितना बड़ा भक्त हुआ तो उतना ही दूसरे के लिए परोपकार सेवा का भाव था। और क्या बोलते हैं? पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। आप में जब जब आसुरी संपदा बढ़ेगा, निगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी, तो आप दूसरे को नुकसान कीजिएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, वचन में कठोरता आएगा। तो मदद करने का भाव भक्त में आना ही आना है, भगवान में आएगा तो। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि हम खाली पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ गारंटी नहीं है भक्ति की। पूजा पाठ से आपको कुछ इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन भक्ति तभी आएगी जब आपके हृदय में भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तो आपको सबसे प्रेम होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भगवान से प्रेम करे और दूसरे से नफरत करे, क्योंकि भगवान ने जगह जगह गीता में कहा निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। सबसे प्रेम करो, बैर किसी से मत करो, तभी मुझे प्राप्त करोगे। बहुत जगह गीता में कई जगह प्रेम आता है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिवास्ते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम निर्ग्रामम सर्वत्र सम बुद्धिया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। पहले 14 रंग की साधना बताएं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो ध्यान से जो सर्वत्र व्याप्त अनुभव करता है, उनकी ओर बढ़ रहा है, वो प्राप्त करेगा। लेकिन जब सब जीवों से प्रेम करेगा तब कंडीशन आ गया वहाँ भी। हम भगवान के बनाए सृष्टि में, भगवान के सृष्टि से लोग से नफरत करेंगे और भगवान को पाना चाहेंगे तो मिलेगा? ऐसा है संभव? इसीलिए भक्त तर जाता है और खाली पूजा करने वाला पुजारी बन गया। खूब घर में 3 घंटा पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं, और प्रेम नहीं है। अरे कौन है उधर रहो ना भाई, घमंड आ गया, हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो बहुत साधारण है, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। पुजारी का मतलब है कि आरी माने दुश्मन। जो पूजे का दुश्मन बन गया वो पुजारी कहलाता है। सिस्टम में बिगाड़ दिया, प्रेम में खत्म हो गया, तो कहाँ से मिलेगा भगवान उन्हें? तो सूखा सूखा ही रह जाते हैं। जैसी सत्संगी बनेंगे, भक्त बनेंगे, भगवान मिल जाएंगे। सत्संगी और भक्त नहीं बने तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हम सबको लगातार सबसे, गीता का सार क्या है? गीता में भगवान क्या कहते हैं?
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, या अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप प्राप्यमान वर्तन्ते में तो सार वर्तमान, जिसका अर्थ यह है, गीताटवा कहते थे, श्रद्धा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए, यह विश्व मेरी वाटिका भ्रमण करने के लिए, मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है, सब रूप मेरा जानिए, यह गीता का संदेश, यह श्री कृष्ण का संदेश। पूरा दुनिया मेरी है, भगवान कहते हैं। अरे भगवान बड़ा दुख है, दुनिया बड़ा कष्ट है, फलना खराब, चिलना खराब ही खराब। अरे चुप, मेरे बगीचा को तो दूसरा दोष लगा रहा है, दोषारोपण करो मेरे बगीचे पे। तुझे दुख हो रहा है क्योंकि तू अभिमानी है, अभिमान उठा के फेंक दे, तुझे दुनिया में कोई बुरा नजर नहीं आएगा। अच्छा आदमी पूरा दुनिया का चक्कर लगा लाएगा, आएगा, उससे कोई बुरा नहीं मिलेगा, और बुरे आदमी को दुनिया में अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। हमने को दोनों मिलता, अच्छा बुरा, हम लोग बीच में है, अच्छा भी बुरा भी, अच्छा मिलता है बुरा मिलता है, अच्छा हो जाएंगे तो कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। ये संसार भगवान की बगिया है। बगीचे का सबसे अच्छा फूल गुलाब का काटा है, वो कबार के फेंक दीजिए तो गुलाब का शोभा खत्म। जड़ चेतन गुण दो समया, विश्व किन्ह करतार, भगवान बनाते समय गुण अवगुण मिला के बना दिए। अब आप अगर गुण हंस हैं तो आप गुण देखिएगा, और कौआ हैं खाली अवगुण नजर आएगा। दिन भर कौआ गरी आते रहता है, तू खराब ही हो गया, वो हो गया, होने के बाद होने के बाद सुन। इसलिए वाल्मीकि जी का जो बताया गया, इस पर गौर करना चाहिए, भगवान के रहने का स्थान। और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी यही मैसेज है, भगवान और भक्तों से प्रेम करो, सबका भला करो, यह सृष्टि भगवान की है। भगवान उसी से खुश होते हैं जो इस भगवान के सृष्टि में रहने वाले जीवों का आदर करता है। बाप अपना कौन बेटा से खुश होगा? जो और भाई बहन का इज्जत करता हो। अब बाप का प्रिय बेटा हम बनना चाहें और सब भाई बहन से झगड़ा करें, मारपीट करें, तो सारी सृष्टि के सारे जीव भगवान के, सबसे आदर कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, मिलकर रहिए। प्रेम से वृंदावन विहार।